कल मतदान के खत्म होने के बाद जिस तरह से भाजपा की एनडीए बहुमत की सरकार के बनने की संभावना को लेकर एग्जिट पोल चैनलों के आए हैं, उसे लेकर संघ परिवार की नर्सरी नीमच में भाजपाइयों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यही नहीं, भाजपाई तो अब यहां की संसदीय सीट को 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के दावे के साथ ही केंद्र में भाजपा के स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बनने के दावे जोर शोर से करने में लगे हैं, जबकि कांग्रेसी नेता एग्जिट पोल को नकारते हुए केंद्र में यूपी की सरकार बनने के दावे करने में लगे हैं। देखिए, जो जनता का अपार उत्साह हमने मतदान के दौरान देखा और जो जनसंपर्क चल रहे थे उस दौरान देखा, उसको देख के हमें लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और वोटिंग के दिन तो एक उत्साह जैसा मतलब माहौल था, जुलूस जैसा माहौल था हर पोलिंग पे। कांग्रेस के पोलिंगों पे तो लोग बैठे ही थे, टेबल पे कोई था ही नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आ रहा था, घर घर दौड़ रहा था, हर घर से निकाल के वोट को ला रहा था और वोट डलवा रहा था। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम और मेहनत करी है, उसका ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और बहुत अच्छे मतों से हमारे प्रत्याशी, हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी लगभग 5 लाख वोटों से। और निश्चित रूप से हम लगातार क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में आदरणीय मीनाक्षी जी के प्रचार में घूम रहे हैं और कल भी अधिकांश मतदान केंद्रों पर घूमे। हमारा तो आकलन पूरा ये है कि जनता केंद्र सरकार के परिवर्तन के मूड में है और मंदसौर सीट भी कांग्रेस जीतेगी और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी की सरकार अपदस्थ होगी। एग्जिट पोल अब मीडिया वालों का अपना एक सिस्टम है, उनके दावों को सही गलत तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो अपना काम करते हैं, लेकिन हम भी फील्ड में काम करते हैं तो हमारा एग्जिट पोल तो ये कहता है कि उनके आकलन में कहीं न कहीं त्रुटियां हैं, हमारा आकलन सही। प्रदेश में बहुमत कांग्रेस के सांसदों का रहेगा और केंद्र में एनडीए की सरकार किसी भी स्थिति में नहीं बनेगी या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो हाईएस्ट वोटिंग हुआ है और खास तौर से जो गांवों में हुआ है, उसका 2 कारण और भी है। गांवों में कर्ज मुक्ति की वजह से, बिजली के बिल माफ होने की वजह से जो रुझान आया, उसकी वजह से वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी तो कमलनाथ जी की सरकार बनी है, तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ तो होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, उससे कोई पूर्वानुमान जो लगाया जा रहा है कि इससे कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, वो बात आज नहीं है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो अनुमान लगते थे, वो परिस्थितियां और ये परिस्थितियां भिन्न है। दूसरी बड़ी बात ये कि इन दिनों जो एग्जिट पोल है और ये जो एजेंसियां हैं, एक्चुअली ये सब भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर बहुत जल्दी हम सब देखेंगे 23 तारीख के बाद में कि जैसा एग्जिट पोल बता रहा है वैसा परिणाम देश पे आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जानत है। पूर्व में ये माना जाता था कि वोटों का जो हाई प्रतिशत होता था, वो ये मानते थे कि एंटी सरकार, मतलब जब कांग्रेस की सरकारें होती थी और हाईएस्ट वोटिंग हो जाता तो ये माना जाता था कि सरकार के खिलाफ वोट जा रहा है। ऐसी इन दिनों स्थिति नहीं है। मैंने आज कोई न तो दिल्ली में हमारी सरकार है कि हमारे खिलाफ, अगर खिलाफ भी वोट हो रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ही हो रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही हो रहा है। देखिए, कांग्रेस का हमेशा दोहरा मापदंड रहा है। जब उनकी मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में सरकार बनती है तो वो एग्जिट पोल को सही मानते हैं और जब भाजपा की सरकार बनती है तो वो उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस को मालूम है उसका जमीनी आधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2014 में ही लोगों ने तय कर दिया था कि आगामी 15 सालों तक मोदी जी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है और ये परिणाम उसी की ओर इंगित कर रहे हैं। एग्जिट पोल जो आए हैं वो इसको ही सिद्ध कर रहे हैं कि मोदी जी अगले 10 साल और रहेंगे। कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह था, उसी का परिणाम है कि ऐतिहासिक तरीके से वोटिंग हुई है इस मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर।